बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो व्यूअर्स, बड़ी ईद के आते ही हर घर में सफाइयाँ शुरू हो जाती हैं। वैसे तो हर कोई रोज़ाना ही करता है सफाई, लेकिन त्यौहार के मौके पर ख़ुसूसी सफाइयाँ होती हैं, तो वो हमने भी स्टार्ट की। मैंने कहा सोचा कि चलें आपके साथ शेयर किया जाए कि आज हम लोग क्या कर रहे हैं। घर में बेटी भी मेरे साथ लगी हुई थी, बेटा भी लगा हुआ था और मैं ख़ुद भी। हम तीनों ने मिलकर इस घर की सफाई की है, तो वो शेयर कर रही है। इससे पहले जो है हमारा किचन है, ओपन किचन है, इसकी सफाई कर रही है मेरी बेटी, कर रही है। तो देखें, हर चीज़ को पहले साफ़ कर रही है। इतना डेली साफ़ करने के बावजूद भी मट्टी इतनी पड़ती है, आप यकीन मानें कि मैं बता नहीं सकती। जबकि मैं ख़ुद भी रोज़ाना ही हर चीज़ को अच्छे तरीके से साफ़ करती हूँ। तारे मार के, साबुन सरफ़ वग़ैरह मार के ये सारी चीज़ें मैं धोती हूँ। हर चीज़ को ये साफ़ करती। जो काउंटर होता है उसको तो डेली ही 3 टाइम साफ़ किया जाता है। जितनी दफ़ा भी कुछ ना कुछ बने उसको साफ़ किया जाता है। ये दीवारें भी हैं, हमारे पेलिंग हुई हुई है, तो इसलिए दीवारों को भी साफ़ करना आसान है। तो सर्फ़ वाली ये कपड़ा जो है, सर्फ़ लगा के इसको पहले अच्छे तरीके से सर्फ़ लगा के बच्ची फेर रही है। उसके बाद फिर उसको दोबारा धोएगी, धो के फिर इस कपड़े को फेरेगी तो ये खुशक हो जाएंगी बिल्कुल। पूरे ये किचन के जितना भी एरिया था किचन के अंदर, उस सारे एरिए की सफाई अल्लाह मोहम्मद का नाम लगाया हुआ एंट्रेंस में ही है दरवाज़े के, तो इन सब को अच्छे तरीके से साफ़ कर लेती है। उसके बाद ये देखिए सारी दीवारें उसने साफ़ की हैं। छतों पे जो जाले लगे हुए, जाले वैसे हमारे घर में नहीं लगे हुए थे, तो फिर भी जो उसने छतें वगैरह साफ़ की हैं सारी, क्योंकि जाले मैं ख़ुद भी लगने नहीं देती, मुझे अच्छे नहीं लगते। तो हमारे बड़े भी कहते हैं कि जाले नहुसत होती है, तो जाले लगने नहीं चाहिए घर में। तो मैं जहाँ भी मुझे ज़रा सा भी नज़र आए मैं उसी टाइम पकड़ के उतार देती हूँ। उसके अलावा ये मेरी बहू की ड्रेसिंग शोकेस है बर्तनों वाली, हमारी तो दीवार में फ़िक्स हुई हुई है, तो ये मेरी बहू की है। उसकी शोकेस को साफ़ कर रही है बच्ची। हर चीज़ को उसने ना सर्फ़ वाले कपड़े के साथ साफ़ किया, फिर उसके बाद कपड़े को दोबारा धोकर गीले कपड़े के साथ उसकी सफाई की। तो मैं तो खैर सफाई तो नहीं मैंने की, लेकिन बेटी और बेटे ने मिलके की सफाई। मैंने तो पर्दे वगैरह, क्योंकि मैंने मशीन लगाई हुई थी, तो मैंने कमरों के पर्दे वगैरह उतार के उनको धोया, वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखें, अभी ये नीचे वाला किचन ही कर रही है, तो इतनी मेहनत, इतना टाइम लगा, आप यकीन माने सफाई करने में उसे। ये रूम आ गया है, तो ये मैंने उसको बेटे को कहा था, उसने पर्दे उतार के मुझे दिए हैं। ये हमारा ऊपर टीवी लाउंज है, लाउंज के हैं ये जो पर्दे वगैरह है वो उतार रहा है। तो मैंने कहा कि सारे पर्दे वगैरह उतर जाएं, तो फिर इनको मैं उसके पीछे लगी हुई थी, उतार के दो, क्योंकि ये बच्चियां भी उतार लेती हैं, लेकिन मैंने बेटे से उतरवाए हैं। मैंने छोटा फारिग हुआ है पेपर देने के बाद, तो मैंने उसे कहा कि तू बहन के साथ लग के नजर आओ। तो आइए देखें, मैंने हाथ के साथ, अब यकीन माने कि पर्दे धोए, उसके बाद जो मेरी हालत हुई है मुझे ही पता है, क्योंकि मशीन में इनके हुक वगैरह ख़राब हो जाते हैं, रिंग जो पड़े होते हैं इनके अंदर वो ख़राब हो जाते हैं और निकल जाते हैं। मैंने बड़ा टप लेके उसके अंदर सर्फ़ ढेर सारा डाल के पानी डाल के उनको भिगो के उसके बाद उनको मल के फिर मैंने धोया है, तो हाथ के साथ ही। उसके बाद ये बच्ची ने सारे रूम्स वगैरह साफ़ कर लिए थे, तो अब वो पर्दे लगा रहा है छोटा बेटा। ये इस रूम के हैं, तो इसके पर्दे लगा दिए। ये देखें, अब यकीन माने जब मैंने धो लिया मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलें, मेहनत तो मैंने की है, थक तो मैं गई हूँ हाथों के साथ धोने के साथ, तो लेकिन चमक करने लग गए थे पर्दे मेरे, क्योंकि मैंने हाथ से धोए हैं, मशीन में डाल के नहीं धोए। तो
मैंने जिससे पर्दे बनवाए थे तो उसने कहा था कि आप मशीन में ना धोया करें, क्योंकि मेरे एक रूम के पर्दे ख़राब हो गए थे। तो उसने कहा कि रिंगे फिर इस तरह मुचड़ जाते हैं, तो आप इनको हाथों के साथ धो के तो गीले गीले डालें ना। ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर इसलिए कर रही हूँ कि अगर आप भी हैं तो इनको मशीन में डाल के मत धोएं, हाथ के साथ ही धोएं। तो डाल वैसे ही फिर पानी से निकाल के अच्छे तरीके से सर्फ़ वगैरह निकाल के इसको डाल दें धूप में। तो मेरे 2 दिन लगे पर्दे सूखने में, क्योंकि बारिशों का मौसम था, बारिशें भी हो रही थी। तो ना मैंने इन्हें स्पिन किया है, तो ऐसे सीधे सीधे, और मुझे आप यकीन मानिए इस्त्री भी नहीं करने पड़े, इतने मैंने सीधे सीधे डाले थे। और इसी तरह सीधे सीधे उतार के जब देखा कि इस्त्री की ज़रूरत ही नहीं है इनको, तो फिर ऐसे ही लगा दिए। ये रूम के पर्दे इसने कंप्लीट किए हैं बच्चे ने। ये उसका खिड़की का लगा रहा है रूम के, तो उसने उसके वेंटिलेशन वाली साइड पे उसने लगा दिया। उधर भी शीशा लगा हुआ है तो वहाँ पे लगा दिया पर्दा। अब ये दरवाज़े पे लगा रहा है। ये किचन के साथ ही हमारा रूम है, तो इस पे पर्दे लगा रहा है। बच्ची ने बड़ी मेहनत के साथ सारी दीवारें साफ़ की हैं बेटी मेरी ने, और उसको सर्फ़ के साथ बड़े अच्छे तरीके से हर चीज़ को साफ़ किया। एक एक चीज़ साफ़ की कमरे की, सारे कमरों की एक एक चीज़ साफ़ की है। तो ये यकीनन आपको आज की शेयरिंग मेरी पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। ये आपकी तरफ से मुझे प्यार मिलता है। बेल आइकन के बटन को आपने हिट करना है ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे सबसे पहले। और फेसबुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पर जाइए, जाकर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। अपने चाहने वालों में, प्यारों में, कम से कम 10 बंदों में आज की शेयरिंग को आपने शेयर करना है। इसके अलावा बेटा मेरा ये पंखा भी साफ़ कर रहा था, क्योंकि पंखे भी मुझे गंदे लगे थे। बाकी कमरों के पंखे गंदे नहीं लगे, 2-3 कमरों के पंखे गंदे थे। उसने पंखे भी सर्फ़ वाले कपड़े के साथ पहले इनको अच्छे तरीके से किया, फिर साफ़ कपड़े के साथ किया, बड़े अच्छे तरीके से साफ़ किया। अभी इसका एक बार रहता है तो 2 बार रहते हैं, अभी एक किया है उसने, तो उसको अच्छे तरीके से साफ़ कर रहा है। ये मेरा टीवी लाउंज है, इसमें लाउंज में ये कर रहा है। देखें ज़रा, घुमा के इसने बड़ा अच्छा साफ़ किया, तो इसकी लुक बड़ी अच्छी निकली बाद में जी। तो ये इसने सारे पंखे को बस और चिकनाई तो नहीं थी उसकी, बस मट्टी जमी हुई थी उसके, बस सारी दीवारों को उसने ये सर्फ़ वाले कपड़े के साथ पहले साफ़ किया झाड़ पोंछ करने के बाद। और गर्मी इतनी थी, पसीने हुआ, तो फिर उसके बाद उसने साफ़ कपड़े के साथ साफ़ किए। दीवारें भी चमकना शुरू हो गई सारी, पूरे रूम की उसने साफ़ की। देखिए ज़रा, आपको खुद ही फ़र्क महसूस हो रहा होगा कि जैसे ही वो कपड़ा फेरता है, धुला हुआ कपड़ा, तो वो चमक करने लग जाता है, मिट्टी पड़ जाती है बस। तो सोफ़ों के भी कपड़े धोए हुए हैं मैंने, वो भी अभी कवर इसके डालने हैं ऊपर सोफ़े के ऊपर, वो नहीं अभी डाला। लेकिन बाकी सारे रूम की उसने अच्छे तरीके से सफाई करके पर्दे लगाए हैं, सारी खिड़कियाँ वगैरह, शीशे वगैरह साफ़ किए हैं सारे। तो ये जितनी डेकोरेशंस थी वो साफ़ की है। ये देखें अब पर्दे लगा रहा है। ये भी पर्दे इतने थे, अभी के हमारे छोटे बच्चे नहीं हैं, फिर भी पर्दे मैले ऐसे ही, कलर शायद ऐसा है इस वजह से ये मैला हो गया था, तो मुझे बड़ा बुरा लग रहा था। फिर मैंने उतार के, स्पेशली ईद के त्यौहार जो होते हैं, छोटी ईद हो गई, बड़ी ईद हो गई, यानी कि ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, उस मौके पर तो हर कोई करता है, मेजर सफाइयाँ करता है, तो ये मेजर सफाई ही की थी हमने। ये देखें पर्दा उसने लगा दिए हैं, ये दरवाज़े के लगा रहा है पर्दे, तो ये उसने पर्दे सेट कर दिए लगा के। इसके साथ ही आप मुझे और मेरे घर वालों को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपको हमें नासिर व इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ और पेश की हज मुबारक।